हर क्वेश्चन पेपर के सवाल नंबर 4 में 4 मार्क्स के लिए आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पर आपको सवाल पूछे जाते हैं। पहला देखिए, विरसे की सैर हेरिटेज वॉक। तारीखी विरसे के हामिल मकामात देखने के लिए किए गए सफर को विरसे की सैर हेरिटेज वॉक कहते हैं, जहाँ तारीख रकम हुई इस मकाम पर पहुंचकर तारीख को जानने का तजुर्बा विरसे की सैर के ज़िम्मे में आता है। दुनिया भर में इस तरह की सरगर्मी अमल में लाई जाती है। भारत की तारीख सैकड़ों साल पुरानी है। भारत की हर रियासत में तारीखी मकामात मौजूद हैं, जिनमें कदीम अहद, अहद वस्ती और जदीद अहद की इमारतों का शुमार होता है। गुजरात के शहर अहमदाबाद की विरसे की सैर मशहूर है। महाराष्ट्र में मुंबई और पूना इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं, जिसके ज़रिए तारीखी मकामात की निगहदाश्त करना, इनकी मालूमात हासिल करना और उसे मुख्तलिफ ज़राए से दुनिया भर में पहुँचाना जैसी सरगर्मियों का इनेकाद किया गया है। तारीखी शख्सियात के मकानात भी तारीखी विरसे में शुमार होते हैं। कुछ जगहों पर इस तरह के मकामात पर नीली तख्तियाँ लगाई जाती है। अब इस पर आपको सवाल पूछे गए हैं। विरसे की सैर किसे कहते हैं? जवाब देखिए, तारीखी विरसे के हामिल मकामात देखने के लिए किए गए सफ़र को विरसे की सैर कहते हैं। दूसरा सवाल, भारत के किन शहरों में विरसे की सैर हेरिटेज वॉक का इनेकाद किया जाता है? जवाब, भारत की रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद और महाराष्ट्र में मुंबई पूना के शहरों में विरसे की सैर का इनेकाद किया जाता है। तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट होता है 2 मार्क्स के लिए। आपके ज़िले में विरसे की सैर के लिए आप किस मकाम पर जाना पसंद करेंगे और क्यों? जवाब देखिए 2 मार्क्स का, मुझे मुंबई के करीब वाक़ा खारापुरी गार में हेरिटेज वॉक के लिए जाना पसंद है। इसकी वजह यह है कि मैंने इसके बारे में कई बार जिक्र सुना है। तारीखी मकामात पर पैदल चलते हुए मुशाहिदा करने को हेरिटेज वॉक कहते हैं। खारापुरी गार में भी पैदल चलते हुए देखा जा सकता है। मुंबई से 10 किलोमीटर दूर के फासले पर वाक़ा जजीरे पर एक पहाड़ी में ये गार तराशा गया है। यहाँ कश्ती के जरिए पहुँचा जाता है। यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म के मानने वालों की गार है। इन गारों में 5वीं 6वीं सदी ईस्वी की तस्वीरें बनाई गई हैं। यहाँ 3 चेहरे वाली शंकर भगवान की मूर्ति सदाशिव तराशी गई है। कई गारों में इस तरह की कुंदा तस्वीरें बनाई जाती है। 1987 में यूनेस्को ने यहाँ के मुजस्समों को आलमी तहजीबी विरसे की दर्जा देकर इनकी तारीख में अहमियत को बढ़ाया है या तस्लीम किया है। दूसरा पैराग्राफ देखिए, सवागोड़ा ताम्रपट। ये ताम्रपट तांबे की तख्ती सवागोड़ा जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में दरियाफ्त हुई, जिसे मौर्य अहद के ताम्रपट माना जाता है। ताम्रपट पर कुनिंदा तहरीर ब्राह्मी रस्मुल खत में है। तहरीर की इब्तिदा में जो निशानात हैं, इनमें दरख्त के गिर्द बने हुए चबूतरे और पहाड़ एक पर एक मौजूद 3 कमाने जैसे निशानात कदीम सिक्कों पर भी दिखाई देते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि ये 4 सुतूनी पर खड़ी 2 मंजिला इमारत की तरह दिखाई देने वाले निशानात अनाज के गोदामों को जाहिर करते होंगे। इस तहरीर में गोदाम के अनाज का एहतियात से इस्तेमाल करने का हुक्म दर्ज है। माना जाता है कि ये हुक्म सूखे और कहत जैसे हालात से निपटने की खातिर एहतियाती इकदाम पर मुश्तमिल होगा। अब इस पर सवाल देखिए, सवागोड़ा ताम्रपट की दरियाफ्त कहाँ हुई? पहली लाइन में जवाब है सवागोड़ा ताम्रपट रियासत उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में सवागोड़ा के मकाम पर पाई गई। दूसरे देखिए, सवागोड़ा ताम्रपट किस रस्मुल खत में तहरीर की गई है? ब्राह्मी रस्मुल खत में तहरीर की गई है। तीसरा सवाल 2 मार्क्स का, तारीख के माखज के तौर पर सवागोड़ा तांबे की परेड की अहमियत की वजाहत कीजिए। पॉइंट वाइज लिखेंगे। सवागोड़ा ताम्रपट मौर्य अहद की जिस पर कुनिंदा तहरीर ब्राह्मी रस्मुल खत में है। इस तख्ती पर कई अलामतें कुनिंदा है। दरख्त और इसके गिर्द बने चबूतरों की अलामत है। एक पर एक बनी हुई 3 कमाने पहाड़ की अलामत है। 4 सुतूनों पर 2 मंजिला इमारत दिखाई देती है, जो अनाज के गोदाम को जाहिर कर सकती है। राजाओं के सिक्कों पर भी अलामतें पाई जाती थी। कहत के हालात होने पर क्या एहतियात करें, अनाज का एहतियात से इस्तेमाल करें, इस सिलसिले में कोई हुक्म हो सकता है। इस ज़माने में राजा ताम्रपट के ज़रिए अवाम को हुक्म दिया करते थे। माहिरीन ने मज़कूरा बाला ख़यालात का इजहार किया है। ये सारी मालूमात ताम्रपट से हासिल हुई है, इसलिए इसे तारीख का अहम माकस तस्लीम किया गया है।